Hi, this is Vikas Singh. I am working in Falcon Technology Private Limited as a senior executive in HR. Today I want to discuss very important point, why negative gossip need to be finished from company. Yes, start. The negative impact of workplace gossip. नेगेटिव गॉसिप का वर्क प्लेस या कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रिड्यूस प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है. Tarnishes trust. Toxic company culture harms the mental well-being. Hurtful for another person. Increase negativity with others. Spreads like cancer. Dose of positive communication. 13 पॉइंट है इसमें. बी ए गुड लिसनर, स्टे फोकस ऑन द पर्सन हु इज स्पीकिंग. एक अच्छे श्रोता बने और बोलने वाले पे फोकस करें कि वो क्या बोल रहे हैं. इन केस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द कलीग, ऑलवेज बी रेडी विथ प्रूफ. अगर किसी आपके कोलीग के साथ कोई कंप्लेंट है तो हमेशा आपके पास प्रूफ होना चाहिए. कंप्लेंट विदाउट प्रूफ गॉसिप. ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो गॉसिप है, वो आप गपशप कर रहे हैं. यूज सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज. हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करें. 5. अवॉइड जजिंग पीपल एंड प्रेज देम ऑफन. लोगों को आंकने से बचें और हमेशा उनकी प्रशंसा करें. एक्सप्रेस नेगेटिव थॉट्स इन ए पॉजिटिव वे. नकारात्मक विचारों को भी पॉजिटिव तरीके से बताएं. 7. बी ओपन टू रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर योर वर्क. 8. लर्नर टू से नो इन पोलाइट वे. अगर आपके साथ कोई नेगेटिव गॉसिप कर रहा है विदाउट प्रूफ, उसको पोलाइट वे में बोलें कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, मैं नहीं सुनना चाहता हूं. प्रेज पीपल इन पब्लिक. लोगों की सबके सामने प्रशंसा करें. डिस्कस नेगेटिव्स और मिस्टेक्स इन प्राइवेट. अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं एंड कोई गलती है तो उसको हमेशा प्राइवेट में डिस्कस करें. किसी के सामने कभी भी या ग्रुप्स में कभी भी ये चीजें डिस्कस ना करें. यूज एस्केलेशन मैट्रिक्स व्हेन यू गेट स्टक. अगर आपका कोई काम रुक गया है कहीं तो आप एस्केलेशन मैट्रिक्स का यूज करें. डिस्कस ऑफिशियल इश्यूज विथ योर आरएम और एचआर ओनली. अगर आपका काम कहीं रुक गया है, कोई ऑफिशियल थिंग्स आपको डिस्कस करनी है तो आप अपनी रिपोर्टिंग मैनेजर या फिर एचआर से डिस्कस करें और किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस ना करें. रिमेन काम व्हेन एड्रेसिंग कलीग्स. डोंट्स ऑफ नेगेटिव. फर्स्ट, don't gossip about anyone behind their back. It destroys trust. किसी के बारे में उसके पीठ पीछे चुगली या गॉसिप ना करें, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है. सेकेंड, डोंट पार्टिसिपेट इन स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स गॉसिप. अगर कोई आपका कोलीग या ऑफिस स्टाफ रूमर्स फैला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ग्रुप्स में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, उसमें कभी भी आप पार्टिसिपेट ना करें. डोंट पार्टिसिपेट इन स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. वो सही है या गलत है, जो आपसे बिलोंगिंग नहीं है, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उसमें आप कभी भी पार्टिसिपेट ना करें. फोर्थ, कभी भी अपने कोलीग्स को कोई एडवाइस ना दें कि क्या सही है क्या गलत है. सिंपली उनसे बोलें कि प्लीज सर
आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या एचआर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आरएम और एचआर ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है, लाइक उपयुक्त है, कि आरएम, रिपोर्टिंग मैनेजर या फिर एचआर। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन कर रहा है, सो सिंपली आप अपने आरएम या फिर एचआर को इन्फॉर्म कीजिए। 6, अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो कभी भी उनको बीच में ना टोकें कि वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, वो थिंग्स किससे रिलेटेड है, क्या उसका रिजल्ट है। 7, मेक इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट योर मैसेज। 8, डोंट बी डिफेंसिव और ऑफेंसिव, स्टे नेचुरल। कभी भी अगर आपका कोलीग या कोई पर्सन आपसे कुछ पूछते हैं तो कभी भी आक्रामक ना बने, स्टे नेचुरल। 9, डोंट क्रिटिसाइज इन पब्लिक, कभी भी किसी की आलोचना पब्लिक में या ग्रुप्स में बिल्कुल भी ना करें, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है। डोंट शाउट और टॉक टू फास्ट, कभी भी अपने कोलीग्स को चिल्ला के बात ना करें या बहुत तेजी में बात ना करें। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, स्टे नेचुरल। डोंट शो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। डोंट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सेल फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक वर्क डिवाइसेस, कभी भी अपने सेल फोन्स, लाइक आपके फ़ोन में व्हाट्सएप आ गया, टेक्स्ट मैसेज आ गया, या कोई फेसबुक से कोई मैसेज आ गया, नोटिफिकेशंस आ गई, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने टास्क, अपने प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें। पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन केस ऑफ ईमेल्स, अगर आपके पास ईमेल आई है, आपको ईमेल का रिप्लाई करना है, हमेशा एक पॉजिटिव वे में रिप्लाई करें। फर्स्ट, बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, हमेशा कम में एंड टू द पॉइंट लिखें। ऑलवेज वाइज मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन्स। सेकेंड इज, जो आपकी सब्जेक्ट लाइन हो वो हमेशा एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, सो दैट कि आपका सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही पता लग जाए कि आपकी ईमेल में क्या है, या आप अपनी ईमेल से क्या कहना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपके सब्जेक्ट लाइन को देखने के बाद सामने वाले को पता लग जाना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। चेक फॉर टाइपोज एंड एरर्स बिफोर सेंडिंग ईमेल, हमेशा ईमेल सेंड करने से पहले चेक करें कि कोई एरर तो नहीं है, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। फोर्थ, बी डिस्क्रीट एंड डू नॉट गॉसिप और यूज नेगेटिव लैंग्वेज इन एन ईमेल, कभी भी नकारात्मक भाषा का प्रयोग ना करें ईमेल में। 5, आप किसी भी ईमेल का अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके ट्रायल मेल में, आपके पास जो ट्रायल मेल है उससे कुछ अंशों का प्रयोग करें, सो दैट आप जो रिप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आप कहना। 6 पॉइंट इज, डू नॉट यूज जर्मेंटल लैंग्वेज इन ईमेल। एग्जाम्पल, डू यू थिंक कस्टमर विल एक्सेप्ट दिस डिले, क्या आपको पता है कि कस्टमर डिले एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस टाइप की कोई जजमेंटल लैंग्वेज अपने ईमेल्स में बिल्कुल भी यूज ना करें। बी अवेयर टू मार्क सीसी टीम members who are also stakeholders in this email conversation. It's build trust. अपने ईमेल में कभी भी सीसी मार्क करना अपने कोलीग्स को या स्टाफ मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को ना बोलें जो भी आपके ईमेल से रिलेटेड है। लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं जो आपको असाइन हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आपके आरएम एंड आपके कोलीग्स को भी जानी चाहिए, तो कभी भी अपने ईमेल में सीसी मार्क करना ना भूलें। 8 is, over communicate is better than under communicate. And 9 is, it is the responsibility of communicator that the message is understood by the listener. आप जो भी ईमेल भेज रहे हैं
उसमें आपकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या आपकी ईमेल का पर्पस क्या है। 10th इज स्पीक अप इफ यू डोंट एग्री। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। अगर आप साइलेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। लेट्स टॉक डू ऑफ नेगेटिव गॉसिप। टॉक लेस, लिसन मोर। कम बोलें लेकिन ज़्यादा सुने। बी ऑनेस्ट एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, इन कंपनी कल्चर, इन योर वर्क प्लेस। फोकस ऑन योर ओन टास्क। अपने टास्क पे फोकस करें, ना कि नेगेटिव गॉसिप कौन क्या बातें कर रहा है, अगर दो लोग खड़े हैं वो क्या बातें कर रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस ना करें। अपने टास्क पे फोकस करें। यूटिलाइज फ्री टाइम ऑन इफेक्टिव वर्क। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए कोशिश करें कि आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सा टास्क आपका पेंडिंग है, आप उसको वो इग्नोर सच थिंग्स विच नॉट रिलेवेंट अस। उस चीज़ को इग्नोर करें जो आपसे रिलेवेंट नहीं है। यूज कंपनी पॉलिसी फॉर कंप्लेन रिगार्डिंग दिस मैटर। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव गॉसिप कर रहे हैं तो एज पर कंपनी पॉलिसी आप उस मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं या उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट वी गॉसिप टू HR एंड RM एंड गेट रिवॉर्ड। एंड लेट्स डिस्कस डोंट्स ऑफ नेगेटिव गॉसिप। डोंट एंगेज इन गॉसिप। कभी भी गॉसिप में एंगेज ना रहें। एंड डोंट बी नेगेटिव। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी अदर पर्सन के साथ शेयर ना करें। डोंट पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। कभी भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें। डू नॉट मेक एलिगेशन विदाउट कलेक्टिंग प्रूफ एंड ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप किसी भी पर्सन पे, अपने कोलीग्स पे, ऑफिस स्टाफ पे आप एलिगेशन ना लगाएं। थैंक यू।